हिंदी की कवित्रियों में मीराबाई का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। मीराबाई के पद प्रारंभ करने से पहले इसके कोई भी तुम्हारे एग्ज़ाम में अगर पद आता है तो उसका प्रसंग कैसे लिखेंगे कि जैसे मीराबाई का है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से ली गई है। यानी हमारी बुक का नाम है मध्यकालीन काव्य कुंज, जो माधुर्य भाव की भक्ति करने वाली, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखने वाली कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। मध्ययुगीन भक्ति काव्य में मीराबाई का अपना एक विशिष्ट स्थान है। मीरा के काव्य में श्री कृष्ण के प्रति विरह में अनुभूति की गहराई है। इन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन करके संसार और जीवन की नश्वरता की ओर संकेत किया है। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। मैं तो यानी मीराबाई कहती हैं कि मैं गिरधर श्री कृष्ण के घर जाऊंगी। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, गिरधर श्री कृष्ण, मारो हमारा, सांचो सच्चा, प्रीतम प्रेमी, देखत रूप लुभाऊं। देखत रूप उनके रूप को, उनके सौंदर्य को देखकर लुभाऊं, मैं आकर्षित हो जाती हूँ। यानी मीरा कहती हैं कि वो गिरधर के घर, श्री कृष्ण के घर जाएंगी। गिरधर ही उनका सच्चा प्रियतम है। उनको देखकर, देखत रूप लुभाऊं, उनके रूप को, उनके सौंदर्य को देखकर वो आकर्षित हो जाती हैं। रैन पड़े तब ही उठी जाऊं, भोर गए उठी आऊं। रैन रात्रि पड़े होने पर तब ही उठी जाऊं, तब ही वहां जाऊंगी। भोर गए मतलब प्रातःकाल होने पर उठी आऊं, उठकर आ जाऊंगी। यानी रैन पड़े तब ही उठी जाऊं, रात्रि होने पर वहां चली जाऊंगी। भोर गए उठी आऊं और प्रातःकाल होने पर मैं उठकर आ जाऊंगी। रैन दिना बाके संग खेलूं, रैन दिना रात्रि और दिन, बाके उनके संग साथ खेलूंगी। जो वाही रिझाऊं, जो जैसा जैसा वो कहेंगे, वाही जैसा जैसा वो कहेंगे रिझाऊं, वैसा ही उनको रिझाने की कोशिश करूंगी। कि क्या है, रात दिन रैन दिना बाके संग खेलूं, जो वाही रिझाऊं, रात दिन उनके साथ खेलूंगी और जैसा जैसा वो कहेंगे, जैसा जैसा वो चाहेंगे, वैसे ही उनको रिझाने की कोशिश करूंगी। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। जो पहरावे, जो वो पहनने के लिए देंगे, सोई वही पहनूंगी। जो दे सोई खाऊं, और जो वो देंगे सोई खाऊं। यानी जो वो खाने के लिए देंगे सोई खाऊं, वही मैं खा लूंगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। मेरी उनकी यानी मेरी और श्री कृष्ण की प्रीत, प्रेम पुराना है। उन बिन, उनके बिना, पल न एक क्षण भी रहाऊं, नहीं रह सकती। कि मीरा आगे क्या कहती हैं कि मेरी और उनका जो प्रेम है वो पुराना है और उनके बिना वो एक क्षण भी नहीं रह सकती हैं। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, जहाँ बैठावे, जहाँ पर वो बैठाएंगे, तित ही, वहाँ पर ही बैठ जाऊंगी। बेचे तो बिक जाऊं, और अगर वो मुझे बेच भी देंगे तो बिक जाऊं, तो मैं बिकने के लिए भी तैयार हूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु तो गिरधर नागर, गिरधर गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले नागर श्री कृष्ण हैं बार बार, और वो बार बार उन पर बलि जाऊं बलिहारी जाती है। विशेष में है, नंबर 1 पर है, प्रस्तुत पद में जो है मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य जो प्रेम है वो प्रदर्शित होता है। नंबर 2 पर है, राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा का प्रयोग है। नंबर 3 पर है, गीति शैली का प्रयोग हुआ है। नंबर 4 पर है, इनके काव्य में संगीतात्मकता की प्रधानता है। नंबर 5 पर है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। और नंबर 6 पर है, प्रभामयता है, भावानुकूलता, इनकी जो भाषिक विशेषताएं हैं। इसके साथ जो अलंकार है, जैसे बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रीत पुरानी अनुप्रास अलंकार है, जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो यहाँ पर अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है।
अब जो विशेष मैंने बताए हैं उनमें से अगर हम अलंकारों को छोड़ दें कि अलंकार जो है हर एक पद में अलग अलग होगा, लेकिन जो और विशेष हैं वो मीराबाई के कोई भी अगर पद आ जाता है तो उसमें वो विशेष हम दे सकते हैं या देंगे। अब नेक्स्ट पद है, बरजीरी महा श्याम बिना न रहिया, सादा संगत हरिमुख पास्यूं जगसु दूर रहिया। बरजीरी रोको, महा मैं, श्याम बिना श्री कृष्ण के बिना, न रहिया नहीं रह सकती। यानी मीराबाई यहाँ पर कहती हैं कि मुझे मत रोकिए, मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती हूँ। साधा संगत, साधुओं की संगति में, हरि मुख पास्यूं, हरि के मुख को पाऊंगी। जगसु दूर रहिया, जगसु दूर रहिया, जग से दूर रहकर। कि मीरा कहती हैं कि वो उन्हें कोई रोकने की कोशिश ना करे, वो श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती हैं और वो जग से दूर रहकर साधुओं की संगत में हरि के मुख को पाएंगी। तन मन म्हारा जावा जास्या, तन मन, तन शरीर, मन मन, म्हारा हमारा, जावा अगर जाता है तो जास्या चला जाए, म्हारो शीस लहिया, म्हारो हमारा, शीस सिर, लहिया कि वो अपना सिर को भी अर्पण करने के लिए तैयार है। कि तन मन म्हारा जावा जास्या, कि अगर हमारा शरीर और मन अगर जाता है तो चला जाए, और वो अपने सिर को भी अर्पित करने के लिए, सिर को भी देने के लिए तैयार है। मन म्हारो लाग्या गिरधारी, जगरा बोल सहिया। मन म्हारो, मन हमारा मन, लाग्या लग गया है, गिरधारी, गिरधारी गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले यानी कि श्री कृष्ण, जगरा संसार के, बोल सैया संसार के बोल वो सहन करेंगी। कि यहाँ पर मीरा कहती है कि उनका मन तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण के साथ लग गया है, इसलिए वो संसार के बोल को भी सहन करेंगी। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, थारी शरण गहिया। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु तो हरि अविनाशी, अविनाशी प्रभु एकमात्र श्री कृष्ण है। थारी शरण गहिया, थारी आपकी शरण, शरण को गहिया उन्होंने श्री कृष्ण की शरण जो है वो प्राप्त कर ली है। कि मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु तो अविनाशी श्री कृष्ण है और वो उनकी शरण में चली गई है। अब नेक्स्ट पद है, नहीं भावे थारो देश लड़ो रंग रूड़ो, थारा देशा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। नहीं भावे, नहीं अच्छा लगता, थारो आपका, देश लड़ो, देश रंग रूड़ो विचित्र। यहाँ पर मीराबाई जो है अपने देवर राणा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मुझे आपका यह विचित्र देश अच्छा नहीं लगता है। थारो देशा में, थारे आपके, देशा में देश में, राणा हे राणा जी, साध नहीं छे, साध सज्जन लोग नहीं छे, नहीं है, लोग बसई सब कूड़ो, लोग बसई सभी लोग, बसई बसते हैं, सब कूड़ो सब कूड़े यानी कि सब जो है बेकार लोग ही बसते हैं। कि हे राणा, आपके देश में सज्जन लोग नहीं रहते, अपितु सभी जो कूड़े, सभी जो है बेकार लोग ही रहते हैं। गहना गांठी राणा हम सब त्यागा, त्यागो कररो चूड़ो। यहाँ पर मीराबाई जो है, मीरा के पदों से ही हमें पता चलता है कि मीराबाई ने किस प्रकार से अपना घर, अपने जो है संपत्ति, सब कुछ जो है उन्होंने त्याग दिया था और एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति को ही उन्होंने अपना लिया था। कि गहना गांठी राणा हम सब त्यागा, गहना गांठी, गहना आभूषण, गांठी वस्त्र आदि राणा हम सब त्यागा। कि मीराबाई कहती हैं अपने देवर राणा को संबोधित करते हुए कि हे राणा जी, मैंने अपने सभी आभूषण, रेशमी वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है। त्याग्यो कररो चूड़ो, त्यागो त्याग दिया है, कररो हाथ का, चूड़ो चूड़ा, और मैंने अपने हाथ के चूड़े का भी त्याग कर दिया है। काजल टीको हम सब त्यागा, त्याग्यो छह बांधन जूड़ो। काजल टीको, आगे वो कहती हैं कि उन्होंने काजल टीका लगाना हम सब त्यागा, हमने सब कुछ त्याग कर दिया है। त्यागो छह बांधन जूड़ो, त्यागो छह और त्याग दिया है, बांधन जूड़ो उन्होंने अपने बालों का जूड़ा बांधना भी छोड़ दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छह पूरो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु तो गिरधर नागर
एकमात्र श्री कृष्ण है, वर पायो छ पूरो। और उन्होंने श्री कृष्ण रूपी श्रेष्ठ वर को जो है पूर्ण वर को प्राप्त कर लिया है। श्री कृष्ण के रूप में श्रेष्ठ वर जो है उन्होंने प्राप्त कर लिया है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास व उल्लेख अलंकार का प्रयोग है। ये पद उस घटना की ओर संकेत करता है जिसमें मीराबाई ने अपना सब कुछ त्याग कर सन्यासी का चोला धारण कर लिया था। नेक्स्ट पद है, पग बांध घुंघरिया नाचारी, लोग कहिया मीरा बावड़ी, सास कहिया कुल नासीरी। पग बांध, पग पाँव में बांध बांध कर घुंघरिया घुंघरू नाचारी मीरा नाच रही है। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं, हम मीरा के इन्हीं पदों से हमें पता चलता है कि उनके साथ उनके परिवार का क्या व्यवहार रहा था। कि पग बांध घुंघरिया नाचारी, कि मीरा अपने पाँव में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं। लोग कहिया, लोग कहते हैं मीरा बावड़ी, मीरा बावली हो गई है। सास कहिया कुल नासीरी, सास कहिया और सास क्या कहती हैं, कुल नाशीरी, मीरा तो कुल का नाश करने वाली है। कि मीराबाई क्या कह रही हैं कि वो अपने पाँव में घुंघरू बांध कर नाच रही हैं। लोग जो है, संसार के लोग क्या कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है, और उनकी जो सास है वो ये कहती है कि मीरा तो अपने कुल का नाश करने वाली है। विसरो प्यालो राना भेजो, पीवा मीरा हासीरी। विसरो जहर का, प्यालो प्याला, राना भेजा, राना ने भेजा था, पीवा पी लिया था, मीरा हासीरी, मीराबाई ने उनको हंसते हुए पी लिया था। कि मीरा कहती है कि उनके देवर जो राणा है उन्होंने उनके लिए कि उनको मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, और मीरा ने उस प्याले को भी जो है हंसते हंसते पी लिया था। तन मन वार्या हरि चरनामा, दर्शन अमृत प्यासारी। तन मन, तन शरीर मन वार्या नुछावर कर दिया, हरि चरनामा, हरि के चरणों में, दर्शन अमृत प्यासारी, दर्शन अमृत, वो तो हरि के दर्शनों रूपी अमृत की प्यासारी प्यासी है। कि मीरा क्या कहती है कि उन्होंने अपना शरीर और मन वो श्री कृष्ण के चरणों पर न्यौछावर कर दिया है, चरणों में न्यौछावर कर दिया है, और वो उनके दर्शन रूपी अमृत की प्यासी है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, थारी शरणा आसारी। मीरा रे, मीरा जी कहती हैं कि उनके प्रभु तो गिरधर नागर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण हैं, थारी शरणा आसारी। और मीरा कहती हैं कि मीराबाई तो आपकी शरण में आ गई है। पद में अनुप्रास, उल्लेख व रूपक अलंकार का प्रयोग है। नेक्स्ट देखो, माई महा गोविंद गुण गाना, राना रूठा नगरी त्यागा, हरि रूठा कह जाना। माई महा, कि माई महा, यहाँ पर मीरा अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे सखी, माई महा, कि हे सखी महा, मैं गोविंद गुण गाना, गोविंद श्री कृष्ण के गुण गाना, गुणों का गान करूंगी। राना रूठा नगरी त्यागा, राना रूठा, वो कहते हैं कि उनका देवर राना अगर रूठ गया, उनसे रूठ गया तो उसने नगरी त्यागा, नगरी का त्याग कर दिया। हरि रूठा कठ कह जाना, कि हरि रूठा, वो कहते हैं अगर हरि रूठ जाएगा कठे जाना तो वहां वो जो है कहाँ जाएंगी। राना भेजा विश्रो प्याला, चरणामृत पी जाना। राना भेजा, कहते कि उनके देवर राना ने उनके लिए विश्रो प्याला, जहर का प्याला भेजा, चरणामृत पी जाना, और उसने उसे चरणामृत समझकर पी लिया। काला नाग पिटारा भेजा, सालग राम पिछाना। काला नाग पिटारा भेजा, और कहते हैं कि राणा ने उनके लिए विष का प्याला भेजा था, जो उनके लिए अमृत स्वरूप हो गया था, उनके लिए अमृत बन गया था। और काला नाग पिटारा भेजा, काला नाग जो है राणा ने उनके लिए काले नाग को जो है पिटारी में भेजा था, सालग राम पिछाना। लेकिन वो मीरा ने क्या है, मीरा ने तो सालग्राम यानी भगवान विष्णु का एक रूप जो है वो सालिग्राम के नाम से प्रसिद्ध है, जो तुलसी जिसकी हम पूजा करते हैं घर में, तुलसी ने पूर्व जन्म में वृंदा के रूप में जन्म लिया था, और वृंदा ने भगवान विष्णु को जो है पत्थर होने का श्राप दिया था। तो ये जो है ये शालग्राम रूप उन्हीं का स्वरूप है। और अगर हम शालग्राम की पूजा करते हैं
तो तुलसी पत्र के बिना जो है सालग्राम की पूजा जो है वो संपूर्ण नहीं कही जाती। तो उनके देवर, यहाँ पर मीराबाई का वर्णन है कि उनके देवर राणा ने काले नाग को पिटारी में भरकर भेजा, जिसे उन्होंने सालग्राम यानी भगवान विष्णु या अर्थात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को ही समझा। मीरा तो अब प्रेम दीवानी सावलिया वर पाना। मीरा तो प्रेम दीवानी, मीरा कहती है कि वो तो श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है, सावलिया वर पाना। और कहते हैं सावलिया यानी श्री कृष्ण को, वर पाना कि अब वो श्री कृष्ण को ही पति के रूप में पाना चाहती है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग है। वह प्रस्तुत पद क्या दर्शाता है कि मीराबाई एकमात्र जो है श्री कृष्ण को ही पाना चाहती है। उनकी श्री कृष्ण के प्रति जो दृढ़ भक्ति है वो इस पद में दिखाई देती है।